हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और आजकल जो है आजकल के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है डाइस का। और डाइस जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और 2 से 3 जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हम लोग आसानी से ये 2-3 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और अपना जो है मार्क्स इससे हम लोग ले सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सा है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है अगर मार्क्स उठाना चाहते हैं हम लोग तो। और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन। और ये जो पूरा सीरीज़ है लगभग इस सीरीज़ में 200 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हर वीडियो में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इसका 5 से 6 और वीडियो आएगा, तो हर वीडियो में हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इस पूरे सीरीज़ में जो है हम लोग 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग जो है बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है डाइस का सारा बेसिक्स आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो है 5 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, 3 के अपोजिट में यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 के अपोजिट में है जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि 5 के अपोजिट में जो है वो आ जाएगा 6, 3 के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का 4 और 1 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग का जो गिवन फिगर है हम लोग को उसको चेक करते हैं। ये गिवन फिगर है और पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसको ये वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद इसमें से कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा फिगर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग पहला फिगर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले फिगर में जो है हम लोग को दिया गया है 1 दिया गया है, 6 दिया गया है और 5 दिया गया है। तो 5 और 6 जो है 5 और 6 जो है एक साथ दिया गया है यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं। बट हम लोग को इस फिगर के अनुसार ये जो है अपोजिट है, इसका मतलब ये वाला फिगर जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी जो है अपोजिट साइड जो है एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, अब फिगर नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं। तो फिगर नंबर 2 में हम लोग को दिया गया है 3 दिया गया है, 2 दिया गया है और 6 दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर जो है सही है, क्योंकि कोई भी नंबर जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अब ये वाला फिगर हम लोग चेक करेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हम लोग को दिया गया है 5 दिया गया है, 3 दिया गया है और 1 दिया गया है। अगेन इसमें से कोई भी जो है नंबर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला भी जो है वो सही है फिगर है। फिगर नंबर हम लोग 4 चेक करते हैं। तो फिगर नंबर 4 में जो है दिया गया है वो दिया गया है 6 दिया गया है, 2 दिया गया है और 4 दिया गया है। अगेन 6, 4, 2 एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला फिगर भी जो है सही है। इसका मतलब फिगर नंबर 2, 3 और 4 जो है हम लोग का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो फिगर है इस फिगर को फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। तो अगेन हम लोग को मालूम है अल्टरनेट जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाता है। तो ये अपोजिट में होगा WN के अपोजिट में, TK के अपोजिट में और एंड जो है वो M के अपोजिट में। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंड जो है M के अपोजिट में आ जाएगा, W जो है N के अपोजिट में आ जाएगा और T जो है वो K के अपोजिट में आ जाएगा। तो हम लोग पहला फिगर हम लोग चेक करते हैं। तो पहला फिगर में दिया गया है पहले फिगर में जो है हम लोग को दे दिया गया है M दे दिया गया है, एंड दे दिया गया है और W दे दिया गया है। तो पहला ही फिगर हम लोग को मिल गया कि M और एंड जो है इस फिगर के अनुसार एक दूसरे का अपोजिट है, बट इस फिगर के अनुसार जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब यही वाला जो ऑप्शन है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये फिगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स फाइंड करने के लिए बताया गया है इस फिगर में। ठीक है, इस फिगर में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स बताना है।
तो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, जितना हम लोग को सामने दिया गया है क्यूब उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सामने हम लोग को टोटल 6 क्यूब्स दिया गया है, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसके पीछे जो क्यूब है उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक क्यूब है और ये 2 क्यूब, यहाँ पर जो ये सेकेंड फ्लोर पे ये जो 2 क्यूब है, ये हम लोग को मालूम है कि ये नीचे वाले फ्लोर पे भी होगा, ठीक है। ये नीचे वाले फ्लोर पे भी होगा, जितना क्यूब इस सामने आपको दिख रहा है उतना ही जो है हम लोग का नीचे भी होगा। तो यहाँ पर 2 क्यूब जो है वो नीचे भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक क्यूब हम लोग को ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब इस फ्लोर पे भी होगा और एक इस फ्लोर पे भी होगा, ठीक है। तो 2 क्यूब और जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का टोटल 10 क्यूब बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है अ क्यूब इज़ पेंटेड ऑन ऑल सर्फेसेज विथ ऑरेंज कलर एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। तो ये जो है हम लोग का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो है क्यूब का सारा साइड सारे सरफेसेस को जो है ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया गया है। और अब पूछा गया अब उस जो है उसको 27 इक्वल क्यूब्स में बांट दिया गया है। और अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कितना सारा क्यूब होगा, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, मतलब कितना क्यूब होगा जिसमें बस एक साइड पेंटेड होगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो भी एज पे जो होता है क्यूब, जो भी एज पे क्यूब बनेगा वो हमेशा 3 साइड से पेंटेड होगा, क्योंकि एक ये हो गया, एक ऐसे ये बनेगा, ठीक है, ऐसे ये क्यूब कटेगा, तो ये जो है 3 साइड से पेंटेड रहेगा और एक साइड जो है वो अंदर का होगा। और जो दूसरा 2 साइड से जो पेंटेड क्यूब होगा वो हमेशा बीच वाला होगा, यहाँ पर वाला, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कटेगा और ये जो है ऐसे कटेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो है बीच वाला जो होगा वो हमेशा 2 साइड से पेंटेड होगा और बाकी का जो उसका साइड होगा वो अंदर से आएगा। और यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि कितना ऐसा क्यूब होगा जिसमें बस एक साइड पेंटेड होगा। तो वो हमेशा जो है क्यूब का ये सेंटर वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा एक साइड पेंटेड होगा और बाकी जो है वो बीच में से आया होगा क्यूब के, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि टोटल 6 फेसेस होता है, ठीक है। टोटल 6 फेसेस होता है और हर फेस पे एक ही जो है एक साइड पेंटेड क्यूब निकलेगा हम लोग का। तो 6 × 1 जो है हम लोग का टोटल 6। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है हम लोग को 2 पोजीशन दिया गया है क्यूब का और पूछ रहा है कि एफ़ के जो है एडजेसेंट साइड मतलब एडजेसेंट फेस मतलब एफ़ के बगल में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है वो होता है कि हम लोग एक ले लेते हैं कॉमन लेटर या नंबर जो भी होता है उसको एक कॉमन हम लोग ले लेते हैं दोनों फिगर में से और उसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब या तो हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे दोनों फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो एल के बाद आएगा हम लोग का 7 और उसके बाद आएगा हम लोग का एफ़। और इस वाले फिगर में हम लोग देखेंगे तो एल के बाद आएगा हम लोग का 8 और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 9, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एफ़ के अपोजिट में जो है वो 9 आएगा। तो इसका मतलब जितना भी ऑप्शन में 9 आ रहा है उसको हम लोग काट देते हैं, क्योंकि हम लोग से पूछा गया है एडजेसेंट फेस मतलब उसके बगल वाले फेस पे कौन सा नंबर आएगा। बट जो 9 है वो जो है अपोजिट साइड में आ रहा है एफ़ के, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है हम लोग का कट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि एफ़ के बगल वाले में एल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन में एल भी दिख रहा है, दिख तो ऐसे हम लोग को 2 ऑप्शन में एल रहा है बट यहाँ पर जो है उसके साथ एक 9 भी आ रहा है बट 9 अपोजिट में है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है आफ्टर फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस, ठीक है। तो अगेन हम लोग को इसका मालूम है टेक्निक कि 6 के अपोजिट में 2 आ जाएगा, 3 के अपोजिट में 4 आ जाएगा और 1 के अपोजिट में जो है 5 आ जाएगा। लिख लेते हैं हम लोग 6 के अपोजिट में 2,
3 के अपोजिट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और 5 के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट फिगर को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में हम लोग को दिया गया है 3 दिया गया है, 2 दिया गया है और 5 दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो फिगर है वो सही है, क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अब बी नंबर चेक करेंगे तो बी नंबर में दिया गया है हम लोग को 1 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 5 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब बी वाला जो फिगर है वो गलत है। सी नंबर चेक करेंगे तो सी नंबर में हम लोग को दिया गया है 6 दिया गया है, 2 दिया गया है और दिया गया है एक 5। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो है 6 और 2 जो है एक साथ दे दिया गया है, बट वो अपोजिट है, तो फिगर नंबर सी भी जो है गलत हो जाता है। फिगर नंबर डी हम लोग चेक करेंगे तो फिगर नंबर डी में जो है दिया गया है 6 दिया गया है, 1 दिया गया है और 5 दिया गया है। अगेन 5 और 1 जो है एक साथ दे दिया गया है, बट यहाँ पर हम लोग को अपोजिट है, तो ये वाला फिगर भी जो है गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है फिगर नंबर ए ही हम लोग का बस सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है जो है हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट विल कम अपोजिट द फेस शोइंग एट द रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक ये कॉमन जो है, ये वाला सिंबल, ये कॉमन जो है 8 है। ठीक है, तो 8 हम लोग का कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को मालूम है या तो क्लॉक वाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं। हम लोग इसमें क्लॉक वाइज जाएंगे, तो 8 के बाद आएगा एट द रेट, उसके बाद आएगा ट्रायंगल, और इसमें इस वाले फिगर में भी जाएंगे क्लॉक वाइज, तो इसमें आएगा 1 और उसके बाद आएगा यहाँ पर ए। तो हम लोग को मिल गया कि एट द रेट के अपोजिट में आ जाएगा 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है 2 के अपोजिट में ये आ जाएगा, इसके अपोजिट में ये आ जाएगा और इस काइट के अपोजिट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को लिख लेते हैं, 2 के अपोजिट में इस वाले बॉक्स को जो है, खाली वाले बॉक्स को हम लोग डैश से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और डॉट के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग को अगेन एक डैश। ठीक है, और ये काइट के अपोजिट में आ जाएगा अगेन एक डैश। ठीक है, तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है हम लोग को दिया गया है, एक काइट दिया गया है और 2 खाली स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला फिगर हम लोग को सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग को जो है 3 खाली स्पेस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 खाली स्पेस दिया गया है। तो हम लोग को नहीं मानना है कि काइट के अपोजिट साइड वाला खाली स्पेस दिया गया है, हम लोग को जो है मानना है वो जो एक्स्ट्रा 2 दिया गया है वो है। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते कि वो काइट के अपोजिट वाला खाली स्पेस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हम लोग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग को अगेन एक काइट दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और अगेन एक खाली स्पेस दिया गया है। अगेन हम बता दूं आपको कि किसी के अपोजिट साइड वाला खाली स्पेस नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग को 3 हम लोग को खाली स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो जो हम लोग को एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम लोग को लेना है। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी हम लोग का जो है सही हो जाता है। सी फिगर अब हम लोग फिगर नंबर सी को चेक करेंगे। तो फिगर नंबर सी में अगेन हम लोग को दिया गया है 2 दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और एक खाली स्पेस दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर भी सही है। फिगर नंबर डी हम लोग चेक करेंगे। तो फिगर नंबर डी में एक डॉट दिया गया है, एक खाली स्पेस दिया गया है और 2 दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर वाला खाली स्पेस हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम लोग खाली स्पेस ले लेंगे। तो ये वाला जो है फिगर, ये भी डी सही है। इसका मतलब ऑल फिगर ABCD आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिंबल है जो अपोजिट साइड ऑफ दिस आएगा। ठीक है, इस फिगर के, इस सिंबल के अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट होता है, तो इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा और इसके अपोजिट में जो है ये आएगा। तो इस वाले फिगर के जो है अपोजिट में जो है ये ट्रायंगल आएगा, उल्टा ट्रायंगल जो है वो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा फिगर पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा फिगर यहाँ पर पॉसिबल है। तो हम लोग को मालूम है अल्टरनेट होता है, तो ए के अपोजिट में यहाँ पर आई हो जाएगा, जेड के अपोजिट में यू हो जाएगा और ई के अपोजिट में जो है ओ हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए के अपोजिट में जो है वो आ जाएगा आई। ठीक है, और ई के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग को ओ, और
z के अपोजिट में जो है आ जाएगा हम लोग का u, ठीक है। तो हम लोग पहला फिगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो पहला फिगर में जो है a दिया गया है, i दिया गया है और o दे दिया गया है, और यहाँ पर a i जो है a i अपोजिट है, बट यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है वो वाला फिगर हम लोग का गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे फिगर की तरफ। दूसरे फिगर में हम लोग को दिया गया है o दिया गया है, e दिया गया है और z दिया गया है। अगेन e और o जो है एक साथ आ गया यहाँ पर, तो ये वाला फिगर भी जो है वो गलत हो जाता है। फिगर नंबर हम लोग 3 चेक करेंगे। फिगर नंबर 3 में जो है a दिया गया है, z दिया गया है और e दिया गया है। तो ये जो तीनों है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसका मतलब जो है फिगर नंबर 3 हम लोग का सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे फिगर की तरफ। चौथा फिगर में हम लोग को दिया गया है एक z दिया गया है, एक u दिया गया है और एक i दिया गया है। अगेन यहाँ पर z और u जो है एक दूसरे का अपोजिट है, z और u जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बस इस वाले फिगर में जो है एक साथ दे दिया गया है। तो ये वाला जो फिगर है ये भी फिगर हम लोग का गलत हो जाता है। इसका मतलब जो है बस फिगर नंबर 3 जो है वो हम लोग का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपोजिट होगा 1 के, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि दो नंबर जो है वो कॉमन है, 5 और 4, और 5 और 4 जो है दोनों फिगर में हम लोग का कॉमन है। इसका मतलब 1 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 1 का अपोजिट जो है कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 फिगर दिया गया है, ओके। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने का जो है बहुत आसान तरीका है। इसमें हम लोग फिगर नंबर 1 ले लेते हैं और फिगर नंबर जो है 3 हम लोग चेक करते हैं। तो फिगर नंबर 1 और 3 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो दोनों में कॉमन जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 आ रहा है, और फिगर नंबर जो है 1 को चेक करेंगे और 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 6 इसमें भी है और 1 और 6 इसमें भी है। इसका मतलब 5 का अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है 3 हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो 2 है वो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो है फिगर वो तो नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे इस वाले फिगर में। अब जो है हम लोग फिगर नंबर ये वाला फिगर और ये वाला फिगर को जब हम लोग चेक करेंगे, एक मिनट में इरेज कर दूं। ये वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग का कट गया क्योंकि ये जो है 5 का अपोजिट 2 आ गया है। अब ये वाला जो फिगर है, ये वाले फिगर को और ये वाले फिगर को हम लोग चेक करेंगे तो 1 और 2 जो है वो हम लोग का कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 6 का जो अपोजिट है वो 4 होगा। तो यहाँ पर मतलब 4 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा 1 का अपोजिट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मतलब 3 जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। तो 4 का अपोजिट हम लोग चेक करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि किस में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 5 और 1 जो हम लोग देख सकते हैं पहला फिगर और तीसरा फिगर में कॉमन आ रहा है। तो जो 4 का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोग का सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि 5 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। तो 5 का अपोजिट अगेन हम लोग चेक करेंगे इसमें कि कॉमन कौन सा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 और 3 जो है 6 और 3 पहला फिगर और दूसरा फिगर में जो है कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो है 5 का अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो है अपोजिट साइड ऑफ नंबर 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट वाला जो है अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट जो है वो 3 हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा गया है 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि एफ़ का जो है एफ़ का अपोजिट जो है अपोजिट फेस पे क्या आएगा। तो हम लोग को मालूम है अल्टरनेट होता है, तो एफ़ के अपोजिट में जो है हम लोग का डी आ जाएगा, हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। डी क्यों आया, क्योंकि अल्टरनेट जो होता है वो हम लोग का अपोजिट होता है। तो यहाँ एफ़ का अपोजिट डी होगा और ई का अपोजिट बी हो जाएगा और ए का अपोजिट जो है वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एफ़ का पूछा गया है और एफ़ का जो है वो डी आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा जो कैरेक्टर है वो ए के अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हम लोग का दिख रहा है कि 3 आ रहा है कॉमन, तो हम लोग लिख लेते हैं 3। अब 3 का या तो हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। तो हम लोग जो है इसमें क्लॉक वाइज जाते हैं। तो 3 के बाद आएगा यहाँ पर 2 और उसके बाद आएगा यहाँ पर ए। और इस वाले फिगर में लोग चेक करेंगे तो 3 के बाद आएगा यहाँ पर सी और उसके बाद जो आएगा वो आएगा यहाँ पर बी। तो हम लोग को पूछा गया है कौन सा आएगा अपोजिट ऑफ ए, तो ए के अपोजिट में जो आएगा वो बी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बीच पेयर ऑफ लेटर्स विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस। तो हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है P जो है वो Q का अपोजिट होगा, U जो है वो R का अपोजिट होगा और S जो है वो T का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जो P का अपोजिट है वो हो जाएगा Q, U का जो अपोजिट है वो हो जाएगा R और S का जो अपोजिट है वो हो जाएगा यहाँ पर T। तो हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग को पहला ही ऑप्शन मिल गया कि T और S जो है, यहाँ पर देख सकते हैं T और S जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देख सकते हैं P और U हम लोग का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। R और P भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और U और T भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही है। T और S जो है एक दूसरे का अपोजिट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो दिया गया है शीट, उसको फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो मालूम है कि हम लोग को कि अल्टरनेट जो होता है वो अपोजिट होता है। तो 8 का अपोजिट y, x का अपोजिट z और 7 का अपोजिट जो है वो 9 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 7 का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9, 8 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर y और जो है x का अपोजिट जो है वो हो जाएगा हम लोग का z। पहला फिगर हम लोग चेक करेंगे तो पहला फिगर में जो है 9 और 7 एक साथ दे दिया गया है, बट 9 और 7 एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये वाला जो फिगर है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फिगर चेक करेंगे तो दूसरा फिगर में हम लोग को दिया गया है एक z दिया गया है, एक x दिया गया है और एक y दिया गया है। अगेन जो है z और x एक साथ दे दिया गया है बट वो अपोजिट है। तो ये वाला फिगर जो है ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है। तीसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे तो तीसरा फिगर में जो है 7 दिया गया है, 9 दिया गया है और y दिया गया है। अगेन 7 और 9 जो है एक साथ दे दिया गया है बट यहाँ पर जो है वो अपोजिट है। तो ये वाला फिगर भी जो है पॉसिबल नहीं है। चौथा फिगर हम लोग चेक करेंगे तो चौथा फिगर जो है चौथा फिगर में दिया गया है z दिया गया है, y दिया गया है और 9 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है हम लोग का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है इस गिवन शीट को जो है गिवन फिगर को फोल्ड करने के बाद। हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है 15 का अपोजिट 19 हो जाएगा, 16 का अपोजिट 17 हो जाएगा और 20 का अपोजिट जो है वो 18 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि 20 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा हम लोग का 18, 15 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा हम लोग का 19 और 16 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा हम लोग का 17। पहला हम लोग फिगर चेक करेंगे तो हम लोग का पहला फिगर दिख रहा है कि 16 और 17 एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर हम लोग का पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 और 17 जो है एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट फिगर हम लोग चेक करेंगे तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग को जो है दिया गया है 15 दिया गया है, 16 दिया गया है और 20 दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर जो है वो सही है क्योंकि कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर जो है वो हम लोग का अपोजिट होगा 4 के। ठीक है, तो हम लोग एक कॉमन नंबर पहले ढूंढेंगे। तो कॉमन नंबर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर 6 और 2 कॉमन है और इसमें भी जो है 6 और 2 है, तो ये दोनों कॉमन है। तो जो 4 का अपोजिट है वो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अपोजिट होगा जो 6 के अपोजिट में आएगा। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर 6 के अपोजिट में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले 6 ढूंढेंगे। तो 6 हम लोग का इसमें दिया गया है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला इमेज, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज जो है
इस दोनों में 2 और 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में अगेन हम लोग को बोला गया है कि इस गिवन फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा डाइस हम लोग का फॉर्म करेगा। तो हम लोग का मालूम है कि अपोजिट अल्टरनेट जो है वो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का जो अपोजिट है वो 4 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग 2 का अपोजिट यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट जो है वो 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 4, ठीक है। हम लोग फिगर चेक करेंगे। तो फिगर में हम लोग को पहला दिया गया है 6 दिया गया है, 1 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब जो है ये वाला फिगर हम लोग का पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे फिगर की तरफ हम लोग। तो दूसरा फिगर में लोग देख सकते हैं कि दूसरे फिगर में दिया गया है हम लोग को 6 दिया गया है, 5 दिया गया है और 1 दिया गया है। अगेन जो है 6 और 5 एक साथ दे दिया गया है, बट ये 6 और 5 जो है अपोजिट है एक दूसरे का। तो ये वाला जो फिगर है ये भी फिगर गलत है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे फिगर की तरफ। तो तीसरा फिगर में दिया गया हम लोग को 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और एक 5 दिया गया है। अगेन 3 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। तो जो है फिगर नंबर 3 भी जो है वो गलत हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे फिगर की तरफ। तो चौथा फिगर में हम लोग को दिया गया है, एक दिया गया है 3, एक दिया गया है 6 और एक दिया गया है 1। और ये तीनों जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो ये जो है फिगर हम लोग का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाता है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है। तो अगेन अल्टरनेट लगाएंगे हम लोग। तो इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा और इसका अल्टरनेट जो है वो ये होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, ऐसा फिगर एक है, इसका फिगर जो है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, एक डैश, ये वाला एक डैश और एक ये डैश। तो ये डैश जो है इस डैश के बराबर होगा और एक जो डॉट दिया गया है हम लोग को यहाँ पर, ये वाला डॉट, इसका अपोजिट जो है ये वाला जो डॉट है इसका अपोजिट जो है इसका अपोजिट भी एक डैश है, ठीक है। तो हम लोग पूछा गया कि कौन सा फिगर जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे पहला फिगर। तो पहला फिगर में जो है हम लोग को दिया गया है एक प्लस दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और एक खाली स्पेस दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है वो सही है। अब दूसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे। तो दूसरा फिगर में जो है एक हम लोग को ये दिया गया है और एक ये दिया गया है और एक जो है डॉट दिया गया है। अगेन जो है ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है और यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। तो ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर हम लोग का गलत है। तो हम लोग तीसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे अब। तो तीसरा फिगर जो है हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ये दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और एक खाली स्पेस दिया गया है। तो इसका मतलब फिगर नंबर 3 भी जो है वो हम लोग का सही है। फिगर नंबर 4 हम लोग अब चेक करेंगे। तो फिगर नंबर 4 में जो है एक प्लस दिया गया है, एक खाली स्पेस दिया गया है और एक जो है सर्कल में प्लस दिया गया है, ये दिया गया है। तो अगेन ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर भी जो है वो गलत है। इसका मतलब फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 जो है वो बस सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ सी पूछा गया है हम लोग को, ठीक है, कि सी के अपोजिट में जो है कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन देखेंगे हम लोग। तो कॉमन जो है हम लोग को दिया गया है ए, हम लोग का यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो हम लोग ए लिख लेते हैं, ठीक है। और अगेन क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जाना है तो हम लोग क्लॉक वाइज जाते हैं। तो ए के बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2। अब जो इस वाले फिगर में हम लोग चेक करेंगे तो इस वाले फिगर में ए के बाद आएगा हम लोग का सी और उसके बाद आएगा हम लोग का बी। तो हम लोग से पूछा गया है अपोजिट ऑफ सी। तो अपोजिट ऑफ सी जो है यहाँ पर 3 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हम लोग का सही है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने 25 क्वेश्चन डाइस का हम लोग ने देखा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन को है जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा सीरीज़ है, इस सीरीज़ में लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस का। और सारा क्वेश्चन जो है वो PYQ है, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है हम लोग को। तो सारा क्वेश्चन जो है हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन बता दूं कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आजकल के। तो डाइस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का हो जाता है। इसलिए जो है हम लोग इस सीरीज़ में लगभग
200 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं और सारा का सारा जो है वो PYQ होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द ही आ जाएगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन जो है आप लोग मिस नहीं करिए जब भी है जो है अगला वीडियो हम डालें, ठीक है। तो इस क्लास का जो PDF है ये हम लोग जो है टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार फिर से जो है आप खुद से इसको सॉल्व करिए और देखिए कि ये कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा वीडियो में आकर के जो है इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।